श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 17 हिंदी। इस अध्याय में कानिफनाथ, जालंधरनाथ और गोपीचंद की कथा आती है। जालंधरनाथ को कुएं से बाहर निकालने के लिए शुरुआत करने से पहले गोपीचंद के 4 अलग अलग धातु के पुतले बनवाए और कानिफनाथ गोपीचंद और उनके पुतले के साथ जालंधरनाथ को जहां कुएं में से बाहर निकालना था वहां पहुंचे और एक पुतला इस जगह पर रखा और गोपीचंद को खड्डा खोदने के लिए बोला और गड्ढे में कुदाल मारते ही वहां से बाजू होने के लिए बोलते हैं। कुदाल मारते ही जालंधरनाथ अंदर से पूछते हैं कौन खोद रहा है। तब गोपीचंद बोलते हैं मैं गोपीचंद हूँ। ऐसा बोलते ही जालंधरनाथ की क्रोधाग्नि से वह पुतला तुरंत जलकर राख हो जाता है। ऐसा ही चारों पुतलों के साथ होता है और वे जलकर राख होते हैं। इसके बाद 5वें बार फिर गोपीचंद खोदने लगते हैं और जालंधर पूछते हैं। तब गोपीचंद के जवाब देते ही जालंधर बोलते हैं कि अब यदि गोपीचंद मेरी नजर में पड़ेंगे तो वे चिरंजीव होंगे। उसके बाद कानिफनाथ जालंधरनाथ को बताते हैं कि गोपीचंद को यहाँ मैं ही लेकर आया हूँ। ऐसा बोलते ही जालंधरनाथ को कानिफनाथ से मिलने की तीव्र इच्छा होती है और उनका गोपीचंद के प्रति जो क्रोध था वह नष्ट हो जाता है और वे गोपीचंद को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं और योग शक्ति के बल पर वे कुएं से बाहर आते हैं और अत्यंत प्रेम भाव से कानिफनाथ को मिलते हैं। गोपीचंद जालंधरनाथ को प्रणाम करके उनसे दीक्षा लेने की इच्छा करके जालंधरनाथ को दीक्षा देने की विनती करते हैं। जालंधरनाथ भी उसकी विनती का मान रखते हैं। जालंधरनाथ की दीक्षा देते ही गोपीचंद को नश्वरता नष्ट होती है और उसे सत्य की जानीव होती है। जालंधरनाथ के बताने पर राजा गोपीचंद गिरोए वस्त्र धारण करके राजप्रसाद में राजस्त्रियों से भिक्षा मांगने जाते हैं। तब राजा को इस अवस्था में देखकर स्त्रियों को अति दुख होता है और वे राजा को मनाने की कोशिश करती है, परंतु राजा गोपीचंद पूरी तरह से विरक्त होते हैं और केवल जय अलख निरंजन का ही गजर करते हैं। यह देखकर सारी राजस्त्रियां समझ जाती है कि राजा पूरी तरह से विरक्त हो गए हैं और वे अपना दुख समेट लेती है। मैनावती पहले ही विरक्त थी, वो राजा को भिक्षा प्रदान करती है। भिक्षा लेकर राजा गोपीचंद जालंधरनाथ के पास वापस आता है। साथ में मैनावती भी आती है। जालंधरनाथ गोपीचंद को योग शास्त्र के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। राजा एकाग्र चित्त से वे सभी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। राजा पूर्णतः बैरागी बनता है। जालंधरनाथ कुछ समय पश्चात राजा गोपीचंद को बद्रिकाश्रम जाकर 12 वर्ष तपश्चर्या करने के बारे में बताते हैं। मैनावती राजप्रसाद में ही रहती है। राजा गोपीचंद की पट्टरानी बहुत दुखी होती है। वह अपने पुत्र मुक्तचंद को गादी पर बिठाती है। मंत्री और सरदारों का सत्कार किया जाता है। जालंधरनाथ वहां 6 माह तक निवास करते हैं और राज्य का कारभार ठीक से बिठाते हैं और राज्य कारभार शुरू होता है। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का श्रवण पठन करने वाले को योग सिद्धि प्राप्त होती है और सन्मार्ग की दीक्षा प्राप्त होती है।